बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। ये हमारा वीकली वीडियो एनालिसिस है, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सब इंडेक्सेस का एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक क्या एंटिसिपेटेड मूव है निफ्टी का या दूसरे इंडेक्स का, वो जानने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम पहले एक बार काउंट लिख लेते हैं। काउंट एट एक्सेल में क्या है? दिस वाज 1, दिस वाज 3, दिस वाज 3, दिस वाज 4 और 5। तो 4 यहाँ कहीं एंड हुआ है। हम अभी करंट इस प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है। तो अभी इस पर्टिकुलर थर्ड वेव की फोर्थ वेव का मोस्ट प्रोबेबली एंड हुआ है और फिफ्थ वेव शुरू होने वाली है। तो अभी हम एक राउंड ऑफ अपसाइड मूव का भी पेंडिंग है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि मैंने जब प्रीवियस वीडियोस बनाए थे तो मैंने यहाँ पर इसको एक डायगोनल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर माना था और इसको माना था कि एंडिंग डायगोनल है। दैट्स वाई कि यहाँ पे मेरी थर्ड एंड हुई है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, दिस वाज 1, दिस वाज 2, दिस वाज 3, दिस वाज 4 और अब आगे इसके 5। रीजन इसका इंटरनल काउंट इस तरीके से था, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। मैं इसका एक बार कलर और काउंट चेंज कर देता हूँ, ये माइनर है। तो लार्जर 3 हमारी यहाँ पे एंड हुआ था और इसके एंड होने के बाद एक फिफ्थ वेव का मूव शुरू होना था। उसमें इस पर्टिकुलर मूव को लेकर मैंने कुछ एनालिसिस प्रेडिक्ट करे थे कि ये शायद एक एक्सपेंडेड या रेगुलर फ्लैट हो सकता है, क्योंकि हमारा ये जो काउंट है ये प्रॉपर काउंट नहीं मिल रहा था इसमें उस टाइम। लेकिन मैंने उसको जब इसको हमने हाई क्रॉस करा तब उसको नेगेट कर दिया था। लेकिन अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर अप मूव में जो एक मेन चीज देखी जाती है कि क्या उसने फोर्थ का 0.236 क्रॉस करा है। तो ये वहीं पर एक बार जा करके वहां से नीचे आ गया। तब दिस बिकम अ चांस कि यहाँ पे एक इरेगुलर फ्लैट बन रहा है। इरेगुलर फ्लैट मींस दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस इज सी। सी मोस्ट प्रोबेबली एंड हो चुका है, लेकिन अगर हम सेम लेवल को टेस्ट भी करते हैं 700 के आसपास को, तो वहां तक वैसे सी का लॉजिकल टारगेट बनता है। लेकिन जो फ्राइडे को मूव आया है उसके अंदर जो क्राइटेरिया है सी बनने का वो फुलफिल हो चुका है। लेकिन अगर एक डाउन मूव आता है और हम इसका लो तोड़ करके 700 की रेंज में जाते हैं दोबारा, तो वो इस सी का मूव भी माना जाएगा, क्योंकि सी के अंदर इंटरनली 5 वेव्स होनी चाहिए और इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो मुझे 5 वेव्स मिले हैं। इस वजह से दिस वाज 3, दिस वाज 4 और दिस वाज 5। तो मुझे ये काउंट मिला है इंटरनल में। दैट्स व्हाई आई एम होपिंग कि शायद ये सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसमें आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है, तो वो मुझे
एक ही एनालिसिस करने के लिए फेवर कर रहा है कि हमने शायद ये सी मूव कंप्लीट कर लिया है। बट जो हमें अभी थिंग ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें बेसिक ट्रेंड लाइंस को नहीं अभी इग्नोर करना है। तो अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आया। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं आता है, जब तक नया इम्पल्स शुरू होगा वो मानना मुश्किल है। और इसका अगर मैं ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट बन रहा है, अगर हम इनके लोज को जोड़े तो कुछ इस तरीके का मूव है। तो अगर अब कुछ रिट्रेसमेंट आता है और वहां पर कुछ स्ट्रेंथ शो होता है तो आई कैन से कि यहाँ से स्ट्रेंथ आने का अगर हम इसका ब्रेकआउट देते हैं तो हमारा इम्पल्स मूव शुरू हो गया है। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो अब जो मुझे 5 वेव में लग रहा है कि यहाँ से जो इम्पल्स शुरू होगा तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का एक इम्पल्स मूव शुरू हो सकता है। उसका अगर हमें टारगेट निकालना हो तो वेव 5 का मैं एक सिंपल एनालिसिस करूंगा इसके अंदर। उससे एक बार टारगेट निकाल के देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या टारगेट हो सकता है। तो आई विल यूज दिस फिबोनाची लेवल्स और तो 23,500 23,000 का लेवल निकल कर आता है वेव 5 का। तो इसका मीन 23,300 के आसपास आता है। तो आई वुड प्रेफर कि शायद 23,300 तक की एक अभी रैली पेंडिंग है। तो अगर हम अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देते हैं और उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो आई एम होपिंग कि अब हमें 23,300 तक का लेवल एक देखने को मिल सकता है इजीली। तो अभी एक 5 वेव अप मूव शुरू होने की कंडीशन के अंदर है। दिस वुड बी द लास्ट लेग ऑफ दिस वेव 3। तो ये लास्ट लेग है वेव 3 का, क्योंकि हमारा 3 ऑफ 3 यहाँ कंप्लीट हुआ है, 4 ऑफ 3 यहाँ कहीं कंप्लीट होगा या हो चुका है और दिस वुड बी 5 ऑफ 3। तो निफ्टी में एक ये एनालिसिस है, ये एक रेगुलर फ्लैट तक कंडीशन को फॉलो करा है इसने और यहाँ से अब एक अप मूव आना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा फिजल आउट होकर के नीचे आते हैं तो एक अच्छे लेवल्स जो हमें बाइंग के लग सकते हैं वहां पर हम इसमें बाय का चेष्टा कर सकते हैं और हो सकता है कि एक बार इस लाइन को दोबारा टेस्ट भी करेंगे। तो दिस इज द channel which we have to follow now. On the support of this channel, it is a buy. On breakout of this channel, it is a buy. In between this channel, we have to play it very smartly. So, निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस था। बैंक निफ्टी पर हमने पहले ये निकाले थे ये लेवल, तो इसने फर्स्ट सपोर्ट लेवल से रेजिस्ट करके सेकंड सपोर्ट लेवल पर आकर के ये रुका है। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल था जो हमने एक मार्क करा था, यहाँ से एक अच्छा रैली भी आया है। तो सेकंड सपोर्ट लेवल ने काम करा है, लेकिन अब इस काउंट को वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें रिट्रेसमेंट काफी डीप हुआ है वेव 3 के अनुसार। तो दिस लेवल हैज वर्क वेल। सो अब जो काउंट क्लियर क्लियर स्ट्रक्चर में बन रहा है कि ये थर्ड वेव की वेव 1 है जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं इसके 4 आवर टाइम फ्रेम्स में जाऊं तो यहाँ पर ये दिस वाज 1,
this was 2, this was 3, 4 और ये 5। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर। अब यहाँ पे वेव 1 कंप्लीट हुआ है, this could be wave 2, now we can be in wave 3। इसका भी एक बार अर्ली टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट के सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, हम टॉप्स को जोड़ें तो बैंक निफ्टी हैज गिवन द ब्रेकआउट अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी में एक इम्पल्स मूव दिख रहा है कि शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसको 2 मानूंगा, दिस वाज 1। इसका अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर ये वेव 3 है तो इसका टारगेट क्या होगा। तो 1800 के आसपास का एक टारगेट निकलता है बैंक निफ्टी का। उससे पहले कुछ रेजिस्टेंस लेवल हैं जो उसको निकालने होंगे, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टारगेट है, बड़ा टारगेट है। लेकिन हमें इसके इंटरनल्स में इसको देखना होगा क्या ये इसमें 5 वेव इम्पल्स बन रहा है नहीं बन रहा है। क्योंकि वीकली अगर टाइम फ्रेम पे आप देखें तो प्राइस अभी भी इस रेंज के अंदर ही चल रहा है। तो ये काफी स्टिकी सिचुएशन बनी हुई है इसमें। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें क्लियर अपसाइड का ट्रेंड का स्ट्रक्चर मिलेगा। बट इसको कंफर्मेशन के लिए काफी टाइम लग सकता है। तो ये टारगेट जो है हमारा, इससे पहले काफी रेजिस्टेंस है, तो इनको उसको देख क्लियर आउट करना होगा। तो इस चीज को हमें देखना होगा कि क्या ये सिंपली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस था। बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें, लेकिन ये क्लियर इम्पल्स मूव दिखा नहीं रहा है अभी। लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, जिस कंफर्मेशन की हम निफ्टी में वेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी ने वो दे दी है। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट है क्लियर, ये दिख रहा है चार्ट्स पे। और हमने जो सपोर्ट लेवल 2 मार्क करा था वहां से इसमें एक अच्छा स्पॉट आया है। तो इसमें रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। तो फर्स्ट लेवल तो ये एक ऑल टाइम हाई एच पे रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद जो आपका ये गैप लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का प्ले करेगा। इसमें लिख देते हैं। और ये ऑल टाइम हाई के आसपास का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो इन दो लेवल्स को अगर ये निकाल करके ऊपर निकलता है तो एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा। और नहीं तो जब भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो सपोर्ट लेवल के पास एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसके अंदर एक बाइंग किया जा सकता है। सो बैंक निफ्टी का होपफुली आपको एनालिसिस मेरा समझ में आ गया होगा। हम एक बार मिड कैप निफ्टी को और देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में आप अगर देखेंगे हमने फिफ्थ वेव का टारगेट कुछ ये निकाला हुआ है। अभी इसके अंदर
ये देखते हैं इसका रिट्रेसमेंट कितना आया है। तो रिट्रेसमेंट इसका अप्रोक्सीमेटली 50% पे ही आया है। तो ये एक अच्छा कंडीशन है कि यहाँ पर इसने 50% के लेवल के पास रिट्रेसमेंट को पकड़ा है और वहां से सपोर्ट लेकर के इसने ऊपर की ओर मूव शुरू करा है। तो अगर आप इसका क्लियर काउंट समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये वेव 3 का एंड हो गया है। ऐसा अगर इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाए हम तो वहां पे देखने की कोशिश करें तो दिस वाज वेव 1, वेव 2, वेव वेव 3। जस्ट अ सेकंड। तो ये वेव 1 एक्चुअल में कंप्लीट हो गया है इस फिफ्थ वेव का। अगर हम इस पे मिड कैप निफ्टी पे देखें तो मिड कैप निफ्टी के अंदर दिस इज द वेव 1। तो यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हो चुका है, ये वेव 2 चल रहा है। वेव 2 में हमने 50% लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है यहाँ पे। और अगर आप इसका यहाँ पर एंड है तो ये हमने एक टारगेट लगाया हुआ है 54 5000 मैक्सिमम है। तो इसके मीन रेंज हमने लिया हुआ 54,000 के समथिंग। तो अब एक जो नया अप मूव शुरू होगा अगर उसका हमें इसका भी आधे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन देखें तो अभी भी इसमें भी ब्रेकआउट नहीं आया। Friends, अभी ब्रेकआउट तो पेंडिंग है इसके अंदर भी और ये एक चैनल ही है जिसमें चल रहा है। तो ये एक चैनल को भी फॉलो कर रहा है अभी। तो इसमें भी हमें इसमें आरएसआई ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी हमें क्लियर इस चैनल के ऊपर निकलने का वेट करना होगा मिड कैप निफ्टी में फॉर अ ब्रेकआउट। जब तक हम अभी इसको यही मान के चलेंगे कि अभी करेक्टिव के अंदर ही है। तो बैंक निफ्टी को छोड़ करके अभी भी किसी इंडेक्स में ब्रेकआउट आया नहीं है। एक बार स्मॉल कैप को और देख लेते हैं। इसका हमने अगर ये थर्ड का हाई है और ये हफ्ता तो इसमें इस मूव का 50% कंप्लीट हो गया है। लेकिन आरएसआई काफी डाउन आ चुका है। तो आरएसआई प्राइस ने ज्यादा नीचे की तरफ मूव नहीं करा है लेकिन आरएसआई काफी डाउन आ चुका है। तो ये इस साइडवेज मूव के अंदर मोमेंटम काफी टूटा है इसका और अब चांसेस है कि इसमें एक नया ब्रेकआउट आ सके। तो मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे थर्ड काउंट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड को निकाल दो और यहाँ से अगर हम ले
फोर्थ यहाँ कहीं अभी कंप्लीट होता दिख रहा है, ए बी सी करके, लेकिन कंफर्मेशन हमें इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ही मिले और फिर तो सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ के किसी भी इंडेक्स के अंदर अभी कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं आया और हमें आर्ली टाइम फ्रेम पे उन ब्रेकआउट्स का वेट करना चाहिए फॉर नेक्स्ट अप मूव इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो मेरे को अभी निफ्टी ने काफी स्ट्रेंथ दिखाया है, लेकिन अगर थोड़ा सा किसी भी निफ्टी में बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट आता है तो जो अच्छे लेवल्स हो, एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी को लेवल्स निकाल के लेते हैं, तो लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो आई विल गो टू आर्ली टाइम फ्रेम। इसमें हम इसके अंदर हम निकालना चाहते हैं लेवल, तो एक बार हम फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का टूल यूज करते हैं। 61.1 तो निफ्टी में यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेवल है जो वर्क कर सकता है। अगर स्मॉल रिट्रेसमेंट आता है तो दिस कुड बी द लेवल, और एक यहाँ पर एक नीचे लेवल भी है तो ये भी हो सकता है। तो ये तीन लेवल्स हैं। तो ये तीन लेवल्स हैं जहां पर निफ्टी आगे सपोर्ट लेने की चेष्टा कर सकता है। तो होपफुली इन तीन लेवल्स में अगर निफ्टी के अंदर रिट्रेसमेंट आता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखा जा सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। सो इन लेवल्स के आसपास हम एक अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं, और अगर ये लेवल वर्क करते हैं देन वी कैन वी माइट सी इस चैनल का ब्रेकआउट हो, और इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद ही हम मानेंगे कि एक इम्पल्स मूव का शुरुआत हुआ। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। एक लेवल यहाँ पर है इस वाले, और यहाँ पर ये पूरा रेंज ही है। मैं इस लेवल को लेना हूँ, इस वन। तो दो लेवल्स बैंक निफ्टी में ये है। तो एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। सो होपफुली आपको मेरा एनालिसिस ये निफ्टी बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स को पसंद आया होगा। अभी हमने जो एनालिसिस करा है उसके बेसिस पे निफ्टी ने एक इरेगुलर फ्लैट का फॉर्मेशन बनाया है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक बार डिस्कस करा था, लेकिन इसको हमने फिर राइट ऑफ कर दिया था। बट फाइनली यही एक थ्योरी ने वर्क करा है। तो अब हमें सिर्फ इन लेवल्स के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये लेवल्स का ब्रेकआउट आता है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, तब वी कैन अज्यूम कि एक फिफ्थ वेव का जो रैली है वो शुरू हो चुका है। सो
This was my अपडेट ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्स। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो आप मेरे को वेरियस सोशल मीडिया लिंक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी विल मीट नेक्स्ट वीक अगेन। हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक। थैंक यू।